ये स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन जो है वो होता है, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, मैंने रेडिएशन फॉल ऑन अ बॉडी, जब भी रेडिएशन किसी बॉडी के ऊपर फॉल ऑफ करती है तो वहाँ पर एक चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि अ पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज एंड सम पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या होगा कि कुछ पार्ट तो जो हीट है वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और कुछ पार्ट ऑफ जो हीट होगा उसको बॉडी बाउंस बैक कर देगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हीट बाय बॉडी काज एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। और जो ये इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? जो हीट हम एब्जॉर्व करते हैं उस हीट की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ आपका होगा। और ये भी कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई एक ही फैक्टर नहीं होता है इसको अफेक्ट करने का, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वो हम अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर पढ़ेंगे। द क्वान्टिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। सिंपल है, पहली लाइन दोबारा से एक बार डिक्टेट कीजिए। जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सोर्स। सोर्स से आपका कितना डिस्टेंस है इस बात के ऊपर वो जो है डिपेंड करती है। ब्लैक बॉडी आर बेटर हीट एब्जॉर्ब देन द वाइट बॉडीज़। और एक चीज़ आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा अपने आसपास में कि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट हैं, जो ब्लैक कलर का कपड़ा है, वो क्या करता है? वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है हीट को एज़ कम्पेयर टू वाइट। द ब्लैक बॉडी इज़ ऑल्सो बेटर हीट रेडिएटर देन द वाइट बॉडीज़। एंड ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को उतना अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाते जितना कि ब्लैक कलर करते हैं। और ये ड्यू टू स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो स्पेक्ट्रम हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेसन होंगे या कुछ हो सकता है, स्पेक्ट्रम आपको इन नाइन्थ स्टैंडर्ड में अप टू 9 तक आपके पास आ जाते हैं। 8th में भी आएंगे, कुछ लिमिटेड पार्ट आएगा, वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ एब्जॉर्व कर सकते हैं और ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी भी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस का, और दूसरा जो फैक्टर, मेजर फैक्टर हमारे पास रहेगा कि सोर्स आपका कितना हीट इमिट कर रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। देखिए, सन है, सनलाइट है, उसमें हम इतना दूर हैं लेकिन फिर भी हमें गर्मी लगती है, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए, अगर आप ये डिस्टेंस आपका कम हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। अब ये चीज़ एक चीज़ के ऊपर तो निर्भर हो गई कि डिस्टेंस हम कम करेंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर ये सोर्स और भी बड़ा हो जाए, मान लीजिए जो आपका सन है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, एक टाइम में वो दोगुना हो जाए, लेट करके चलिए आप कि वो दोगुना हो जाता है, तो उस केस में आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आप ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं जो वो सोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, और डिस्टेंस के ऊपर भी बच्चों निर्भर करता है, उसके बाद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जो है पावरफुल है। आप यहाँ पर छोटी सी हमें एक हीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको एक हीटर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक हीटर भी दिखा रखा है, ये रूम हीटर है। वो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हीटर में हम कैसे, हीटर के नज़दीक अगर होंगे तो किस तरह से ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ब्राइट शाइनी सरफेस, अब वही चीज़ आ जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस की है। क्या ब्राइट शाइनी सरफेस इज़ अ पुअर absorber of heat radiation because of its reflected radiation falling on it. The bright shiny surface is a poor absorber of heat radiation because it reflected the radiation falling on it. An electric देखिए सिंपल सी चीज़ है, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था ना कि वाइट चीज़ें जो हैं वो कम एब्जॉर्व करती हैं, तो ये वही चीज़ को बता रहा है कि जितनी ब्राइट शाइनी सरफेसेस हैं, जो ब्राइट कलर में है और शाइनी सरफेस है जिनकी, जितनी वो सरफेसेस हैं वो सारे क्या करती हैं? पुअर एब्जॉर्वर होती हैं, वो लाइट को ज़्यादा लंबे समय के लिए एब्जॉर्व करके नहीं रख सकती। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज़ प्रोवाइडेड विद electrical room heater provided with covered polished metal reflector behind the heater element. This polished surface reflected back all the heat radiation fall on it toward the person and sting in the front of the room heater. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है, छोटा सा डायग्राम बना करके जो हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि इसको समझें हम। देखिए, आप कभी देखोगे तो जो आपका रूम हीटर होता है उसमें जो है कुछ आपको इस तरीके की आपको सरफेस मिलेगी,
ऐसे उसकी सरफेस होती है और यहाँ पर जो है वो वायरिंग लगी होगी। तो इधर इसके पीछे क्या होती है, मेटल की पॉलिश होती है, ठीक है, मेटल की पॉलिशिंग होगी इसके ऊपर। अब उसका मेन काम क्या होता है और इसको इसी तरह से क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब भी इसके सामने लेट कीजिए यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, लेट कीजिए यहाँ पर कोई भी पर्सन खड़ा है, तो जो हीट इसके अंदर इमिट होगी, इसके पीछे क्या होती है बच्चों, इधर एक मेटल की क्या होती है, एक शीट लगी होती है, मेटल की पॉलिश होती है एक तरह से। तो जो हीट इसमें से यहाँ से निकलेगी वो रिफ्लेक्ट हो करके वो इस पर्सन के पास जाएगी। ये जो सामने खड़ा पर्सन है इसके पास वो जाएगी, इस पर्सन के पास वो जाएगी। जब इस पर्सन के पास जाएगी तो उसको वार्मनेस जो है वो महसूस होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। And that's all for today. Tomorrow we will discuss about the next part of the lesson. Thank you so much.